नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ ग्रीन लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम वाटर टू एयर वाटर इंटरफेस एट क्रिटिकल एंगल थीटा। ठीक है, नाउ करेक्ट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो ग्रीन लाइट क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हुई है, तो क्वेश्चन ये है कि विजिबल लाइट में से कौन सा पोर्शन जो है वो एयर में वापस आएगा और कौन सा पोर्शन ऐसा होगा जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म करेगा। तो सपोज ये हो गया उसका बाउंड्री। ठीक है, लेट्स से इधर वाटर है और इधर एयर है। तो अगर हम ग्रीन लाइट के लिए बात करें तो ग्रीन लाइट के लिए ये जो एंगल थीटा है ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है। ठीक है ना, तो क्रिटिकल एंगल की केस में हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो साइन थीटा की वैल्यू होगी, साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन म्यू के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम म्यू की वैल्यू म्यू ग्रीन लिखेंगे। ठीक है ना, अब अगर हम अपने पूरे स्पेक्ट्रम की बात करें यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, तो इसमें अगर आप देखो तो अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो इस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो लैम्डा डिक्रीज होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा के इन्वर्स रिलेशन में होगा। ठीक है ना, यानी कि वॉयलेट कलर के लिए म्यू जो होगा वो मैक्सिमम होगा और रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मिनिमम बनेगी। तो देखो लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, म्यू की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और ध्यान से देखो तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो देखो फ्रॉम फ्रॉम v इक्वल टू न्यू लैम्डा अगर हम लोग लिखें तो अगर हम लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी के बारे में आप लोग क्या बोलेंगे? क्यों भाई? भाई स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर लैम्डा की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है ना, ग्रीन की तरफ जाएंगे अगर हम, लैम्डा की वैल्यू अगर सिंपली कम हो रही है तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हायर होगी। ठीक है, तो अब देखो कौन से पोर्शन का TIR होगा और कौन से पोर्शन का कौन सा पोर्शन एयर में बाहर आएगा, हमें ये पता करना है। तो देखो एक बात यहाँ से इस पूरे एनालिसिस से क्लियर होगी कि अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाएंगे, ध्यान से देखना, तो अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो लैम्डा कम हो रहा है, लैम्डा कम हो रहा है यानी म्यू बढ़ रहा है, और देखो म्यू बढ़ेगा तो उस पर्टिकुलर कलर के लिए क्रिटिकल एंगल कम आएगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल म्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, तो क्रिटिकल एंगल अगर कम होगा तो इसका मतलब है कि इस थीटा पे TIR हो जाएगा। तो होगा क्या, एक्चुअली कुछ पार्ट जो अंदर TIR हो रहा है और कुछ पार्ट जो बाहर निकल रहा है। तो अगर ग्रीन लाइट यहाँ पे है तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू, ये तीन कलर ऐसे होंगे जिनका डेफिनेटली TIR हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम होगी। और बाहर कौन कौन से कलर आ रहे होंगे, तो बाहर जो है उससे दूसरे जो कलर बचे हैं वो आ रहे होंगे, यानी येलो बाहर आ रहा होगा, ऑरेंज बाहर आ रहा होगा और रेड बाहर आ रहा होगा। तो हमें इसमें बताना है कि विजिबल लाइट का कौन सा पोर्शन बाहर आ रहा है। तो देखो इसके लिए फ्रीक्वेंसी लेस रहेगी, ठीक है ना, देन ग्रीन लाइट, और इसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हायर रहेगी। तो इसका मतलब है कि जिसका फ्रीक्वेंसी कम है ग्रीन लाइट से वो एयर में बाहर आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो ऑप्शन डी करेक्ट आएगा।